इतने मतलब अशब्द कहे। और के हस्बैंड भी होटल लाइन में हैं और गाली दी है उन्होंने होटल लाइन वालों को। तो आपने कुछ नहीं कहा तो मैं कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी मैं नहीं बनाऊंगी ये वीडियो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बिना किसी के बारे में जाने। तो मैंने आप जाकर जाना है, जो सॉन्ग बना था वो 11 महीने पहले बन गया था और उन्हें इसको इतना डीपली नहीं लेना चाहिए था, भले ही वो। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। मैं रेखा पंवार एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है रेखा पंवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ज़्यादातर लोगों को मेरे गांव यानी कि मेरे बरसारी गांव का ज़्यादा पता नहीं है। तो पता भी कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2-4 ही परिवार का गांव है और जो मेरा मेन गांव है वो तैला है और रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है मेरा गांव। तो यहाँ पर छोटा सा गांव है और मेरे गांव के इर्द गिर्द जो गांव है वो तुनटा है, तिलवाड़ा से पीछे है और मेन मार्केट हमारा तिलवाड़ा ही है। तो ये हो गया मेरा परिचय। बाकी आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ वो आई हूँ जो हमारे होटल वालों पे यानी कि स्वामी जी लोगों पे और मेरे उत्तराखंड के तमाम भाइयों पे एक सवाल उठाया गया है, यानी कि एक छोटी सी रील पे उठाया गया है। बाकी जिसने जो करना हो वो करे, लेकिन ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए थे किसी को भी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पर्सनली, वैसे तो आप लोगों ने कल परसों से मतलब काफी दिनों से काफी सारी रीलें चल रही हैं इस पे, लेकिन मैं सोच रही थी मैं नहीं बनाऊंगी ये वीडियो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बिना किसी के बारे में जाने। तो मैंने आप जाकर जाना है, तो मैंने वो वीडियो देखी थी कल परसों, जिसपे कि काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करे थे कि आपके हस्बैंड भी होटल लाइन में हैं और गाली दी है उन्होंने होटल लाइन वालों को। तो आपने कुछ नहीं कहा तो मैं कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि मैंने कहा यार किसी की बेटी का सवाल है, किसी की है ना, किसी के घर का सवाल है, वो पर्सनल मैटर था उनका, वो मैं क्यों बनाऊं उस पर वीडियो, है ना। तो कल मैंने कमेंट पढ़े थे अपने वीडियो पे कि आपने इस पे कोई सवाल या कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो कल परसों तक तो मैं चुप ही रही, नहीं बनाई मैंने। लेकिन कल परसों से जब मैं वीडियो देख रही हूँ, आज और कल मैंने वीडियो देखी, काफी सारी वीडियो देखी, तो उसमें यार काफी सारी वीडियो मतलब वही वीडियो सबके आईडी पे पड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने अब माफी भी मांग ली है, लेकिन उन्होंने जो हमारे उत्तराखंड की शान मानी जाती है, एक जो गायिका होती है, जो मतलब एक्टर होती है गायकी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में है, उनको उत्तराखंड की शान वान कहा जाता है। मैं अपनी ही बात करूं, मैं अभी एक छोटी सी ब्लॉगर हूं, पर काफी सारे लोग मुझे काफी सारा सम्मान देते हैं कि आप उत्तराखंड की शान हो, आप उत्तराखंड के लिए कुछ कर रहे हो। तो मैं तो छोटी छोटी कोशिशें करती हूँ, बाकी वो बेचारे, उनकी किस्मत अच्छी है कि वो उस लाइन में थोड़ा आगे बढ़े, उनको उस माहौल का पता चला, उस मतलब उन चीजों का पता चला जो जो चीजें हर कोई नहीं देख सकता। मेरा भी सपना था बचपन से ही कि मैं या तो गायकी में जाऊं या तो डांसिंग में जाऊं, किसी भी चीज में, सिंगर या फिर डांसर एक्टर का काफी सारा मतलब ये रहा है, मेरा बचपन से ही सपना रहा है। वो चीजें पूरी तो नहीं हुई, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि एक गायकी क्षेत्र में या फिर एक्टर के क्षेत्र में जाना इतना खतरनाक हो सकता है, और ये लोग इतने खतरनाक हो सकते हैं। और सभी लोग उनको कह रहे हैं कि उत्तराखंड पर एक धब्बा जैसा लगा दिया उन्होंने हमारे होटल वालों पर गाली देकर। तो एक पोस्ट आई थी जो मैंने भी देखी थी, तो मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी भी महसूस हुई और काफी ज्यादा बुरा भी लगा कि क्योंकि हम लोगों के हस्बैंड हैं, बड़े जेठ जी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, या पापा हैं, या फिर मेरे बड़े भाई हैं, काफी सारे लोग होटल लाइन में हैं और काफी सारे लोगों का घर परिवार होटल लाइन से ही चलता है। जैसे कि केसर सिंह पंवार भाई जी पे यही वाला केस आजकल उन दोनों पे यही वाला चल रहा है। तो वो खुद कह रहे हैं कि ये सॉन्ग जो है उन्होंने बनाया था, एक माखुजन वाला सॉन्ग बनाया था, तो वो खुद कह रहे हैं लाइव में कि ये जो सॉन्ग बना था वो 11 महीने पहले बन गया था और उसी लड़की के सामने बनाया था। तो इस पे ज्यादा वो नहीं बोलना चाहिए था उनको, क्योंकि अब लड़के हैं, कोई भी चीज पे वीडियो बना देते हैं, इसको इतना डीपली नहीं लेना चाहिए था, भले ही वो उनको कह देते
उन लड़कों को पर्सनली कह देते, या फिर होता भी है यार, माँ बाप हैं वो, उनको भी कहने का पूरा हक था कि उन्होंने भी कहना था, उनकी बेटी थी। मेरे माँ बाप भी होते कहते, लेकिन है ना, अपनी बेटी के लिए सभी कहते हैं। और बेटियों का ज्यादातर यही होता है कि माँ बाप काफी बुरा मानते हैं इन चीजों में, इस वाले उसमें, है ना। वो बात तो अलग थी, लेकिन जो उनकी माँ ने बहुत सारे अपशब्द कहे हैं वो काफी दिल पे लगे हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी हैं, हस्बैंड लोग भी उसी में जॉब करते हैं, और ज्यादातर जो गाने चलते हैं वो भी हमारे उत्तराखंड पे ज्यादातर होटल लाइन वालों पे ही वो गाने भी हैं। तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा जब अनीशा रांगण जी की मम्मी ने इतने मतलब अशब्द कहे। और हमें हमें भी, मैं खुद कह रही हूँ कि हम होटल वालों की बीवी हैं। मेरे जब रिश्ता हो रहा था उस टाइम पे काफी बड़े बड़े रिश्ते आते थे। अब कोई कहता था फौजी है, कोई कहता, तो मुझे उन चीजों से मतलब नहीं था। मुझे ये था कि भाई कोई भी इंसान हो, रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, या फिर कोई बड़ी पोस्ट वाला मुझे नहीं चाहिए था। मैं अपने आप ब्लॉग में भी आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मुझे उस पोस्ट से कोई मतलब नहीं रहता है। और जहां तक एक उत्तराखंड वाली लड़कियों की बात है, गांव की लड़कियों की बात है, तो सभी लड़कियां यही चाहती हैं कि हमें ससुराल में खुशियां मिले, है ना कि पैसा या फिर बड़ी चीजें। तो काफी सारे होटल वालों पे मतलब मैं खुद बता रही हूँ कि वो होटल वाले हम ही जानते होंगे कि कैसे करके वो अपना घर परिवार चलाते हैं अपनी इच्छाओं को मार के। मैं स्वामी जी की ही बातों को देखती हूँ, तो काफी ज्यादा भार होता है एक होटल वाले पे अपने घर परिवार को चलाना। इधर उधर से तो और कामों में तो इधर उधर से पैसे आ जाते हैं, है ना, ओवर टाइम कर लो। लेकिन होटल वाले का ये है तो फिक्स तो रहता है, उनका सैलरी वगैरह फिक्स रहती है। तो होटल वालों पे वो अशब्द कहे गए, वो काफी चुभे दिल को, कि काफी लगे कि यार इतना नहीं कहना चाहिए किसी को भी। तो उन्होंने, चलो होटल वाले हैं केसर पवार जी, होटल वाले हैं, वो बात अलग है। वो अपना सिंगिंग के अलावा अपना घर परिवार, अपनी रोजी रोटी होटल से चलाते हैं, वो बात भी अलग है ना। सबसे बड़ी बात है कि दो दो काम चला रहे हैं वो, है ना। और मैंने जहां तक अनीशा रांगण जी की वीडियो पहले भी देखी थी, तो वो मतलब पहले से ही उनका काफी ज्यादा सपोर्ट रहा है। तो मेरे हिसाब से तो उनको इतना नहीं कहना चाहिए था कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने उनको शब्द कहे थे, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ाते हैं उनका जिंदगी में हमेशा कर्जदार रहना चाहिए। ये होता है कि उनका, चलो और कुछ नहीं, लेकिन इतना अपमान नहीं करना चाहिए था, है ना। भले ही उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली थी। गलती किसकी है ये मैं डीपली नहीं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने होटल वालों पे और उनकी बीवियों पे, उनकी बहन बेटियों पे काफी सारे शब्द उठाए थे, जिसका काफी ज्यादा बुरा भी लगा। और काफी ज्यादा ये भी हुआ कि यार इतना नहीं बोलना चाहिए था। अगर कोई अपने परिवार को लेकर बाहर रहता है तो वो सिर्फ, मतलब अब मैं क्या कहूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनकी वो दो कौड़ी के हैं होटल में, उनकी औकात है कि वो बर्तन मांज रहे हैं, तो बर्तन मांजना भी सभी लोग नहीं जानते हैं, है ना। अब किसी ड्राइवर को कहोगे आप लोग कि बर्तन धो लो, तो बर्तन धोना हमारे लिए आम बात है, लेकिन बाहर के जो बर्तन होते हैं, मेरे भाई लोग या हस्बैंड लोग बातें बताते हैं, जब आपने पहले की तो इतने बड़े बड़े पतले आते हैं कि रोना आ जाता है। तो वो किस मजबूरी में जाते हैं अपनी, वैसे तो वो भी ऐश कर सकते थे, वो भी अपना फुल मस्ती कर सकते थे, लेकिन उनको अपने घर परिवार के खातिर जाना पड़ता है। ये चीजें देखी है मैंने कि सब लोगों को जाना पड़ता है, और अपने घर की मजबूरी को देख के कोई होटल में जाता है, ऐसा नहीं जाता है। वैसे तो सब लोग पढ़ाई कर सकते हैं, सब लोग बड़े बड़े सपने देख सकते हैं, लेकिन ये सपने वही देख सकते हैं जिनके पीछे से मतलब सपोर्टर हो, है ना। अब जिनका घर में बड़ा कमाने वाले एक ही होगा तो वो बेचारा क्या करेगा, है ना। सबसे मेन चीज जो है होटल ही है। तो होटल में जाना मैं तो काफी गर्व समझती हूँ कि चलो हमारे हस्बैंड लोग जो है ना वो होटल में है, तो चलो और कुछ नहीं, खाना बना के देंगे कभी, है ना। दुख बीमारी कुछ भी हो सकती है, या सुख दुख जो भी है, तो काफी ज्यादा गर्व होता है मुझे। और ज्यादातर हमारी जो रील बनती है, वीडियो बनते हैं, तो सब चीज होटल वालों पे है। ज्यादा इमोशनल वाली चीजें जो हैं, जो सबसे ज्यादा रील चलती हैं, वो होटल वालों पे ही हैं। और बाहर विदेश से जितने भी सॉन्ग वगैरह, जितने भी यहाँ से सिंगर लोग जाते हैं, तो होटल वालों के पड़ते ही जाते हैं।
और मुझे गर्व है अपने उत्तराखंड पे कि हमारे उत्तराखंड के भाई लोग, बड़े लोग जितने जितने भी हैं वो लोग होटल में हैं। काफ़ी गर्व वाली बात है ये, है ना। उत्तराखंड की शान है, वान है जब उनको उनकी होटल वाली वर्दी में, सिर्फ फौजी की ही वर्दी में मतलब शान बान नहीं कहना चाहिए, होटल वाले भी काफ़ी शान होती है हमारी, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने हम लोगों को इतना गंदा शब्द कहा कि वो धंधा करते हैं। तो मैं खुद की बात कर रही हूँ, हम लोग गांव में रहते हैं और अपने रीति रिवाजों के हिसाब से रहते हैं। तो किसी अंकल जी ने उन पे वीडियो भी बनाई थी कि वो जिस तरीके से अपनी लाइफ में आए थे, तो वो कह रहे थे कि कम से कम अपने सर पे या चुन्नी डाल के या फिर पल्लू डाल के भी आना चाहिए था। तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए हैं अब उत्तराखंड के महिलाओं पर कि वो लोग मतलब काफ़ी ये हो गया कि फैशन के हिसाब से कोई नहीं भी चलता है, लेकिन वो शब्द नहीं जच रहे थे। चलो सर ढकने वाली या फिर चुन्नी रखने वाली वो बात अलग है, लेकिन इतने अशब्द उत्तराखंड की महिला पर नहीं जचते हैं। भले ही उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। और मुझे नहीं पसंद था दीदी कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन इतने इतने गहरे शब्द चुभे वो कि आपको नहीं कहना चाहिए था ऐसा। बाकी मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि कोई भी लोग इन चीज़ों को अपनी वीडियो में या फिर रील में ये चीज़ें नहीं डालें तो अच्छा ही है। जितना नहीं डालेंगे आप लोग, ये आप शब्द नहीं कहना चाहिए था। आप किसी के बारे में बिना जाने, किसी के घर वालों को, किसी की घर वाली को बिना जाने ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग घर में गाय भैंस पालते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तब जाकर अपने घर परिवार को चलाते हैं या फिर अपने घर में रहते हैं और सभी लोगों का मान सम्मान रखना पड़ता है। मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ छोटी मोटी, लेकिन मैं जानती हूँ कि हम लोग किस तरीके से अपने घर में रहते हैं, कितना डर कर हमको रहना पड़ता है। और जो लोग किस्मत वाले, जो लोग चले भी गए हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उनका भगवान करे कि सभी के परिवार ठीक ठाक रहे, है ना। जिनके पास होगा पढ़ाने भी वही जाएंगे, जिनके पास खूब सारा होगा देश विदेश में अपने हस्बैंड लोगों के साथ रहने भी वही जाएंगे, है ना। अब जिसका परिवार पूरे एक इंसान पे चलता होगा, वो कैसे ये सब सपने देखेगा। और जो भी लोग बाहर जाते हैं, जो भी महिलाएं हमारे उत्तराखंड से बाहर रहती हैं, यानी कि ऋषिकेश चाहे कहीं भी हो, और सब लोगों का वही मकसद नहीं होता है। दीदी से लोगों से निवेदन है कि दोबारा से कभी ऐसा होगा भी, मतलब जायज़ था कि आप अपनी बेटी को इस तरीके, मतलब आपकी बेटी के प्रति लोगों ने जो भी कहा, लेकिन इतना गंदा नहीं था वो, इतना ज़्यादा कहने लायक नहीं थी वो वीडियो जो भी रील बनी है कि आप किसी होटल वाले की बीवी को, किसी होटल वाले के घर वालों को इस तरीके के शब्द कहें, हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि सभी लोगों से कि ना किसी को गलत कहो, ना किसी को अच्छा कहो, है ना। बाकी जैसी है दुनिया तो वैसे ही चलेगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत बेकार है, नहीं कहना चाहिए था ऐसा, है ना। तो बाकी चलिए, दुनिया का मुंह किसने बंद करा है। बाकी चलो, एक माँ ने भी कहना ही था, एक बेटी ने भी कहना ही था। लोग जो लड़के हैं जिन्होंने रील बनाई, तो उन्होंने भी मस्ती करनी थी। ये सब चीज़ें चलती है, नॉर्मल है एक बात, लेकिन ऐसे अशब्द ना कहें, ठीक है। तो धन्यवाद करती हूँ यहाँ तक, अगर आप लोग वीडियो तक पहुँच चुके हैं, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो अच्छा है। बाकी थोड़ी देर में, और नहीं थोड़ी देर में नहीं, अगले वीडियो में मिलूंगी आपको, ठीक है। तो मैंने कुछ गलत कह दिया तो सॉरी। और मैं अपने वीडियो में ज़्यादातर घरेलू नुस्खे डालती हूँ या घरेलू चीज़ें डालती हूँ। तो भाई जी लोगों के कहने पर मैंने ये वीडियो बनाई है ना, या बड़े जेठ जी के कहने पर ये वीडियो बनाई है। मेरा किसी को गलत कहना या किसी के मन को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं था, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। बाय।